गाड़ी का आग लगी रकम इसमें एसओएस में भर्ती है, आप जल्दी आ जाओ। देख नहीं सकता कुछ भी, इतना मोर आया, पूरी पीठ बल गई, दोनों हाथ बल गए। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह हुई गैस टैंकर हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 30 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मांगरोटा गांव में हुए गैस टैंकर हादसे का शिकार बालमुकुंदपुरा गांव निवासी राधेश्याम भी हो गए। वह पूरी तरह से आग से झुलस गए। उन्होंने आखिरी बार कहा था कि मुझे बचा लो, कोई गाड़ी में ले चलो, किराया मैं दे दूंगा। हालांकि उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, परंतु 2 घंटे में उनकी मौत हो गई। इसी प्रकार के कई लोगों की आधी अधूरी दिल को दहला देने वाली कहानियां इस हादसे में बन गईं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस टैंकर हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी भर को दर्द दे दिया। ये हादसा इतना भयानक था कि कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। कुछ ने मौके पर तो कईयों ने अस्पताल पहुंचकर अपना दम तोड़ दिया। इस भयानक हादसे के बाद कई दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। अहमदाबाद से ट्रक में मैगी भरकर जयपुर आ रहे रायबरेली निवासी ट्रक ड्राइवर शहाबुद्दीन की भी इस हादसे में जान चली गई। पीछे से ट्रक लेकर आ रहे उनके भाई शैफुद्दीन ने बताया कि वो जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में ट्रक लेकर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब धमाका हुआ और आग लगी तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, और उनका भाई शहाबुद्दीन आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसे बचाने की कोशिश में मैं दौड़ा, लेकिन तब तक वो काफी जल चुका था। शहाबुद्दीन को एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसने आखिरी बार कहा था भाई बहुत जलन हो रही है, और फिर उसने दम तोड़ दिया। बताते चलें कि मांगरोड में हुए हादसे के शिकार बालमुकुंदपुरा गांव के निवासी राधेश्याम चौधरी भी हो गए। वो भी पूरी तरह से आग में झुलस गए थे। राधेश्याम ने भी आखिरी बार कहा था कि मुझे कोई बचा लो, कोई गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचा दो, किराया मैं दे दूंगा। इसके बाद वह अस्पताल तो पहुंचे, पर उनकी भी मौत हो गई। इसी तरह टैंकर हादसे में नरेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निवासी हैं, हादसे की जानकारी होते ही उनका परिवार आनंद फानन में जयपुर पहुंचा। नरेश कुमार के परिवार वाले बताते हैं कि नरेश कुछ सालों से जयपुर के कोरियर कंपनी में काम कर रहा है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। इस हादसे में नरेश कुमार भी 70% से अधिक झुलस गए हैं, जो बुरी तरह से जख्मी हैं, जिन्हें परिवार से मिलने की भी अनुमति नहीं है। भाई जो का गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला 14 फुटी गाड़ी कलवाड़ा से भर के आ रही थी, जयपुर के लिए आने थी, कलवाड़ा से भर के। आपको कैसी सूचना लगी? हमको इस तरीके से 6:30 बजे सेठ का फोन आ गया, मेरे पास 6 बजे फोन आया। वे बोले भांगरोटा पहुंचो, गाड़ी में आग लग गई है। तो मैं वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ, तैसे ही फिर 2 मिनट में फोन आएगा क्या भांगरोटा नहीं, तो मैं एसएमएस पहुंचा। कैसे एसएमएस पहुंचा, एसएमएस आया तो 11:30 बजे करीब मेरा भाई आया था यहाँ पर, सुबह 6 बजे से बैठा। तो आइए जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। गैस टैंकर 20 दिसंबर सुबह अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था और हाईवे पर एक कट से यूटर्न ले रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे टैंकर के बाल्ब टूट गए और गैस लीक हो गई, और ये गैस लीक होकर इलाके में 200 से 250 मीटर के इलाके में तेजी से फैल गई, और देखते ही देखते एक के बाद एक तेज धमाके होने लगे। ट्रक, कार सहित 40 वाहनों में आग लग गई। घटना के बाद से ही
जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में लोग अपनों को खोजने पहुंचने लगे और इनमें खोजने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। बताते चले कि ऐसी कई दर्दनाक कहानियां हैं जिन्हें लोग बताने की हालत में भी नहीं हैं। सभी परिजन आस लगाए हुए अपनों से मिलने का सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या था, कहाँ से आप आ रहे थे और किस तरह से आ रहे थे? सर हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी। हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर। मेरा लड़का, मैं उनका पापा हूँ सर। वो देवपर से इधर जयपुर आ रहे, जयपुर से अपने गाँव आ रहे थे। आसरवा ढाकोड़ा गाँव है, नांगल चौधरी तहसील है सर। और ये किस तरह की सूचना लगी आपको? सर मेरे को वो रात को 9-9:30 बजे वाला पापा मैं गाड़ी में बैठ लिया हूँ, आके सुबह में जयपुर 6-6:30 बजे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने 6 बजे उसकी वेट करी, 7 बजे उसकी वेट करी। फोन में लगा अपने साहब, उसने फोन उठाया नहीं। फिर मेरे पास फोन करीब उसका 8-8-9 बजे फोन आया। अब क्या मालूम किसने फोन लगा के दिया, उसने कपिल ने नंबर बताया। कपिल का पूरा चेहरा बंद हो गया था ना, उसको कुछ भी नहीं, वो कपिल को दिखाई दे रहा था। तो कपिल के पास नंबर मेरे थे तो उसने मोबाइल में नंबर निकाल के मेरे पास बात की। तो कपिल ने बात की, पापा के ऐसे बात होगी, गाड़ी का आग लगी, रमेश में एसओएस में भर्ती है, आप जल्दी आ जाओ। सर मेरे 3 लड़के थे तो साबित बड़ा हुआ पहले खत्म हो गया था, अब सब 2 बचे थे। ये छोटा, ये 3रे नंबर का। एक छोटी सी लड़की, हाँ साहब, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। लड़की तो मेरे हिसाब से होगी लड़का 3-3.5 साल का, लड़का होगा, लड़की 6 साल की, वो 5 साल वजह से 6। अब आपकी सरकार से किस तरीके की? नहीं, हमारे मेरा देखो गरीब आदमी है, गरीब आदमी मेरा सास। देखो सर मैं तो भेड़ बकरी चराता हूँ अपने गाँव के अंदर। मैं कोई सा बड़ा आदमी हूँ, अपनी बकरी भेड़ चरा के अपने बच्चों का सब पेड़ भरता हूँ। हम हरियाणा से आए हूँ। हरियाणा से आई है? हाँ, कौन? ये मेरा लड़का था, बेचारा मेहनत करता था, धंधा करता था, 30 साल की है। सुलसला लगी, लड़का बेटा मेरा परसों 8-9 बजे बोले मम्मी मैं बैठ गया हूँ। आपका धंधा करता था, मेहनत करता था, नहीं हमारा जमीन नहीं उदयपुर सिटी में ही मेहनत करता था आपकी। फिर वो उल्टा आ रहा था 3-4 महीने से। तो बोला माँ मैं बस में बैठ लिया हूँ मम्मी, अरे सुबह में 6 बजे उतर जाऊंगा। बोले जयपुर की टिकट थी उसकी। तो सर उसकी हमने देख ली, मगर आया नहीं। वो 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, उसकी बाढ़ देखी। फिर सुलसना आप ही आई। इनके पापे के मोबाइल थे, नंबर उसके मोबाइल में किसी ने उठा कर, वो तो हो गया, ये हो गया था उसके साथ। तो हमारे से बात उठ नहीं करता। फिर फोन किया हमारे को तो सुलसला ऐसे दी, आपका लड़का एसओएस में भर्ती हो गया। अब आपको बच्चा कैसे आपने देखा? आवाज तो पहचान लेता हमारी, देख नहीं सकता कुछ भी, इतना मोर आया, पूरी पीठ बल गई दोनों हाथ।